हेलो दोस्तों। आज मैं एक बिल्कुल नया चैप्टर लेकर के आया हूँ आप लोगों के पास, जिसे हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी धातु कर्म बोलते हैं हिंदी में, कि धातुओं का कैसे शोधन होता है। ठीक, तो धातुओं के शोधन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग को कोई भी धातु प्राप्त करने के लिए हम लोगों को अयस्क मिलता है। कभी भी हम लोग किसी धातु को प्राप्त करेंगे तो पहले हम लोग को अयस्क उसका मिलता है, तो अयस्क को हम लोग शुद्ध करते हैं। अयस्क के शुद्ध से ही हम लोगों को मेटलर्जी को धातु मिलती है। और अयस्क से धातु में चेंज करना, इसी को हम लोग बोलते हैं धातु कर्म। ठीक, तो उसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, कैसे चेंज होता है धातु से, मतलब कि अयस्क से धातु कैसे चेंज होती है, उसी के प्रोसेस हैं सब। ठीक, सबसे पहले आता है गालक। क्या? गालक, जिसे हम लोग इंग्लिश में फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। गालक क्या है? उस पदार्थ को कहते हैं जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इनको आसानी से गलाकर पृथक होने वाले पदार्थों के रूप में दूर कर देते हैं। ठीक, अशुद्धियों की गालक से क्रिया करके फलस्वरूप बने गलनीय पदार्थ को धातुमल कहा जाता है। ठीक, धातुमल धातु से हल्का होने के कारण इसके ऊपर एक अलग परत के रूप में तैरने लगता है, जिसको अलग कर लिया जाता है। ठीक, क्या होता है गालक? जैसे अगर कोई अशुद्धि है अयस्क में जो नहीं दूर हो पा रही है, तो क्या करते हैं, उसमें गालक मिलाते हैं और वो अशुद्धि गालक से मिलकर के क्रिया करके उसको धातुमल उसका बना देती है। ठीक, उसका धातुमल बना देती है, इसी को बोलते हैं गालक। मैंने इसी के नोट्स ऐसे बनाए हैं कि आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। जैसे अम्लीय गालक कौन से होते हैं? SiO2। ये क्षारीय अशुद्धियों जैसे CaO, FeO इन सब को दूर कर देते हैं। जब ऐसी अशुद्धियाँ होंगी तो SiO2। अम्लीय गालक, क्षारीय गालक कैसे होते हैं? जैसे चूने का पत्थर, ये अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए होता है। जब क्षारीय अशुद्धियाँ होंगी तो अम्लीय गालक मिलाएंगे, जब अम्लीय अशुद्धियाँ होंगी तो क्षारीय गालक मिलाएंगे। ठीक है, अब क्या है धातुमल? क्या होता है धातुमल? अयस्क में कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जिनका गलनांक बहुत अधिक होता है। गालक इन अशुद्धियों से मिलकर द्रवित पदार्थ बनाते हैं, जिसे धातुमल कहते हैं। ठीक, ये धातु से हल्का होने के कारण ऊपर तैरता रहता है। इसे हम लोग पृथक कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, अशुद्धियों और गालक मिलाकर के धातुमल से हम लोग को साफ साफ धातु मिल जाती है। ठीक, जैसे FeO में, जैसे फेरिक ऑक्साइड में SiO2 मिलाने पर FeSiO3 का धातुमल बन जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फेरस सिलिकेट। क्या बोलते हैं? फेरस सिलिकेट। ठीक, अब हम लोग आते हैं निस्तापन। क्या होती है निस्तापन की क्रिया? वह क्रिया जिसमें अयस्क को इतना गर्म करते हैं कि वह पिघले नहीं, वहाँ पर पिघले नहीं अयस्क, इतना गर्म करेंगे कि अयस्क पिघले ना। अब मुझे अगर कोई धातु मिलती है या कुछ भी अशुद्धियाँ मिलती हैं, उसको हम लोग इतना गर्म करें कि वो ना पिघले। ठीक है, से वो पिघले नहीं तथा अयस्क से गैसीय पदार्थ या वाष्पशील पदार्थ अलग हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग निस्तापन कहलाती है। वो क्रिया क्या कहलाती है? निस्तापन। ठीक, जैसे एक आप लोग को रिएक्शन दी गई है जिंक कार्बोनेट में, जब उसमें उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये अलग अलग हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आती है भर्जन। भर्जन क्या होता है? वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है। उसके गलनांक से नीचे, यहाँ पे वायु की उपस्थिति है और यहाँ पे वायु की उपस्थिति नहीं होती है। यहाँ पर वायु की उपस्थिति नहीं है, यहाँ पे वायु की उपस्थिति। ठीक है, वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है भर्जन कहलाती है। इस क्रिया में आर्सेनिक, सल्फर, वाष्पशील अशुद्धियाँ ऑक्साइडों के रूप में अलग हो जाती हैं। जैसे सल्फर का अगर ऑक्सीजन है तो SO2 गैस बन जाती है। आर्सेनिक में 3O2 मिला देते हैं तो आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, जिंक सल्फाइड है
इसमें हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो जिंक ऑक्साइड SO2 बन जाती है। ठीक, ये वर्जन की क्रिया थी। मैंने इसीलिए इसके नोट्स बनाए हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अपने पास नोट डाउन कर सकते हो कि जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप उसको नोट कर लो। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको प्रगलन। क्या है प्रगलन? अयस्क में उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। फिर से, अयस्क में उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने की क्रिया को हम लोग प्रगलन कहते हैं। इस क्रिया में अयस्क का गलित धातु से अपचयन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। ठीक, धातुयुक्त पदार्थ पिघल जाता है, गालक अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य से क्रिया करके धातुमल बनाता है। मैं इसीलिए लिखा हूँ मैंने कि आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। मैं डायरेक्ट आपको रिएक्शन करके भी बता सकता था, लेकिन मैंने लिखा है इसीलिए, तो आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अलग कर लेते हैं। इसमें वात्य भट्टी में यूज़ करते हैं। ठीक है, लोहा तथा तांबा धातु के निष्कर्षण से वात्य भट्टी का उपयोग होता है इन सब में। बात अभी आपको वात्य भट्टी और परावर्तनी भट्टी भी बताऊंगा आगे। ठीक, ये देखिए, कॉपर पाइराइड से कॉपर का निष्कर्षण वात्य भट्टी में प्रगलन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? प्रगलन द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए आप लोग को इन सब प्रोसेस पढ़ने पड़ेंगे। जब आप लोग को ये प्रोसेस आएंगे तभी आप लोग भट्टियाँ, जितनी भी फर्नेसेस हैं, उनको आप लोग पढ़ पाओगे, तभी आप लोग उसका धातु का निष्कर्षण कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आता है कॉपर ऑक्साइड। देखिए, फेरस सल्फेट का मल्टीप्लाई हो, इसमें रिएक्शन हुई, साथ में कॉपर सल्फाइड और फेरिक ऑक्साइड बन गया। ठीक, सभी रिएक्शंस हैं इसके साथ में। अब प्रगलन में कोक और गालक का प्रयोग क्यों किया जाता है, व्याख्या कीजिए। प्रगलन में कोक तथा गालक के से अयस्क के निस्तापन द्वारा ऑक्साइड के कोक अपचयित करता है, जिससे गलित धातु प्राप्त की जाती है और अपद्रव्य गालक से क्रिया करके धातुमल के रूप में अलग हो जाते हैं। इसे अयस्क का गलनांक भी कम हो जाता है। ठीक, थैंक यू। और मैंने इसीलिए ऐसे लिखा है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में, और सेम टू सेम ऐसे लिख लीजिए तो आप लोग को फ़ायदा हो जाएगा, आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।